साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आप सुन रहे हैं ज्ञान एंड नॉलेज का प्रोग्राम मंथन। समुद्र मंथन हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग में हमेशा मंथन चलता रहता है। ये एक वैज्ञानिक क्रिया है, ये एक मानवीय क्रिया है। तो भाई संसदीय चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के चुनाव 2024, मतलब भारत का भाग्य आपके हाथ में है कि भारत को आपको कैसा बनाना है। और आज हम जो दृष्टांत दे रहे हैं वो महाभारत से दे रहे हैं। महाभारत, एक देश का नाम ऐसा पूरी दुनिया में मिलेगा क्या? हमारे देश का नाम क्या है? अमेरिका। हमारे देश का नाम क्या है? जर्मन। हमारे देश का नाम क्या है? रूस। हमारे देश का नाम क्या है? चीन। और जब भारतीय अपने देश का नाम बताते हैं तो महाभारत। आखिर कुछ न कुछ तो विशेषता होगी, कुछ न कुछ महानता तो होगी कि इस देश के नाम के आगे महा लग गया आज से 5000 साल पहले। और वो किसके सामने लगा? साक्षात प्रभु श्री योगेश्वर। भाई प्रभु श्री कृष्ण जी के सामने महाभारत युद्ध चला 18 दिन, और आपके सामने 18वां लोकसभा चुनाव। तो आप भी भाई कम नहीं हैं, आप भी महारथी हैं। वोट अवश्य करिए। इस महाभारत के महाकुंभ में आप भी रणसैनिक बनिए। युद्ध, हे अर्जुन, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तो मतदान तो करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि मतदान किसे करना पड़ेगा, किस पार्टी को चुनना पड़ेगा, किस सांसद सदस्य को चुनना पड़ेगा। ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ा है ईश्वर ने और भारत के संविधान ने कि आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। 5वां चरण, मतलब आधा तो रास्ता पार हो ही गया। अब 5वें चरण की रणभेदी है काशी सबसे पहले, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के भाग्य का फैसला होना है। फिर है अयोध्या नगरी, जहां राम लला जी विराजमान हो गए हैं। सुनते चलिए भी आप। फिर है लखनऊ, जहां भारत सरकार के रक्षा मंत्री साहब प्रत्याशी हैं, उनके भाग्य का फैसला जनता को करना है। और इसी तरह से अन्य महत्वपूर्ण सीटें पूरे भारत के रंगमंच के रंगपटल पर हैं। तो अब भाई प्रश्न ये है कि मतदान किस विचारधारा को किया जाए। हाँ, ये सत्य बात है। देखिए, ये चुनाव भारत सरकार का है, मतलब पूरे भारत का है। आप जो चुनेंगे वो भारत सरकार की नीतियाँ बनाएगा, राज्य सरकार की तो बनाएगा नहीं, ना ग्राम समाज की बनाएगा, भारत सरकार की बनाएगा। लेकिन ग्राम समाज, राज्य सरकार सब उसकी इकाई में ज़रूर शामिल हैं, ये बात सत्य है। तो भाई आज हम काशी से ही बात करेंगे, वाराणसी से ही। और देखिए, बड़ा अद्भुत प्रसंग हम उठाएंगे, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत प्रेरणात्मक। सुन जरूर लीजिएगा। हाँ, अगर आपने सुना नहीं और आप मतदान कराए तो आप पछताएंगे, इसलिए सुन लीजिएगा भाई, फिर निर्णय आप लीजिएगा। देखिए, इस प्रसंग को बड़ी गंभीरता से सुनिए, बहुत मनन से सुनिए और चिंतन करिए और विश्लेषण करिए और विवेचन करिए। देखिए, महाभारत का ही प्रसंग है और बहुत अद्भुत है और आज इस समय पूरी तरह से प्रासंगिक है। इसे सुनिए तो हमेशा ही, और फॉरवर्ड करिए, मिलने जुलने वालों को भी भेजिए। आप मतलब अच्छा लगेगा सबको, और बहुत ही प्रेरणात्मक है, मोटिवेशनल है। महाभारत के एक महारथी थे गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के पूरे पारंगत थे। मतलब अर्जुन ने सारी जो शिक्षाएं ली थी वो गुरु द्रोणाचार्य जी से ली थी। गुरु द्रोणाचार्य जी के 3 शिष्य हुए, पहले अर्जुन, फिर दुर्योधन, और तीसरे जो शिष्य थे उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को कभी देखा नहीं, न कभी उनके साथ रहे, लेकिन उनका नाम इनसे भी ऊपर है, वो है एकलव्य। देखिए भाई, थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि बात बहुत गंभीर है और ये प्रसंग कहीं आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा। ऐसा विवेचन नहीं मिलेगा आपको सुनने को, ये हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में ही मिलेगा। इस चैनल में आपको बड़ी अद्भुत और अलंकृत जानकारी मिलेंगी, बहुत ही मनमोहक और बहुत ही मतलब प्रेरणात्मक।
तो लोग वह कहते हैं कि गुरु अच्छा बनाओ, गुरु अच्छा बनाओ तो आप भी अच्छे बन जाओगे। ये सब भ्रांतियां हैं, इनके चक्कर में मत आओ। देखिए वो सब छोड़ जाइए, सही विद्या को पकड़िए। तो भाई अगर गुरु इतने ही अच्छे थे तो दुर्योधन क्यों नहीं अच्छा हो गया? तो स्वयं अच्छे बनिए, स्वयं अर्जुन बनिए। ये है गीता का संदेश। जब स्वयं बनोगे, शिक्षा देखिए वही द्रोणाचार्य देने वाले थे। तो द्रोणाचार्य ने ऐसी शिक्षा दी कि वो दुर्योधन की तरफ ही चले गए, मतलब सत्य को भूल गए, धर्म को भूल गए, और क्या हो गए? दुर्गुण के नायक बन गए। और एक हैं अर्जुन। तो अर्जुन ने भी कहीं ना कहीं स्वार्थ का काम किया, कहीं ना कहीं, और उन्हें भगवान का सहारा लेना पड़ा। शिष्य तो अच्छे थे, लेकिन भगवान के सहारे से वो जीते, नहीं तो नहीं जीत पाते। वो तो किक्करते मोड़ हो गया था, वो तो लड़ने लायक ही नहीं रहा। और एक थे एकलव्य, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी के दर्शन कभी नहीं किए, ना ही कभी वार्ता की, लेकिन फिर भी वो इन दोनों से ऊपर हो गए। तो आज हम उसी की बात करेंगे। आप उसी ऐसे शिष्य को जिताइए जो वास्तव में इन तीनों कैडर में शामिल हो। वो लोकसभा का, उसको आप नायक बनाइए, लोकसभा चुनाव का, क्योंकि वही संसदीय दल का नायक बनेगा और फिर वही भारत का भाग्य विधाता मतलब प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनेगा। तो आप समझ गए कि एक शिष्य मतलब एक गुरु के 3 शिष्य हुए, अर्जुन, द्रोणाचार्य और एकलव्य। तो अब हम आ रहे हैं वर्तमान में। तो पूज्य राष्ट्रपिता, भाई राष्ट्रपिता वैसे संविधान नहीं कहता है, लेकिन चलो हम कह देते हैं, क्योंकि भाई पूर्वज मतलब हैं और भाई राष्ट्र के नायक हैं। तो राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी 4 फरवरी 1916 को अपने पहले व्याख्यान देने, संबोधन करने गए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास उद्घाटन समारोह में। और क्योंकि जैसे आप किसी बड़े ज़िले में या बड़ी जगह जाओगे और आपको मालूम होगा कि वहाँ कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, तो आप वहाँ भी दर्शन करने जाओगे। तो चूँकि महात्मा गांधी जी पहली बार काशी वाराणसी गए थे बनारस, तो वो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए, प्रभु भगवान विश्वनाथ जी के। तो वहाँ गंदी बदबदाती हुई नालियाँ और मक्खी भनभनाती हुई, तो उन्होंने बड़ी कटु आलोचना की थी भारतीयों की, और स्वच्छता का उन्होंने संदेश दिया था। अब भाई देखिए, फिर 1947 में मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी हो गए। अब उन्होंने गांधी जी को कितना फॉलो किया? क्या कभी उन्होंने सफाई करवाई काशी विश्वनाथ जी की? तो देखो, हम भाई व्यवहारिक बात करेंगे। हाँ भाई, अगर जैसे आपके दल का या आपके परिवार का कोई वयोवृद्ध मतलब सदस्य अगर कोई बात कह दे कि ये होना है बेटा, तो मतलब वही तो आदेश हो गया ना। तो भाई मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा कि बनारस में भगवान विश्वनाथ का मंदिर बहुत गंदी अवस्था में है, तो भाई उसको क्या, जो प्रधानमंत्री साहिबान हुए, बहुत सारे हुए, वर्तमान को छोड़ दें, तो क्या किसी ने काशी पे ध्यान दिया? हाँ भाई, वहाँ ध्यान दिया था। किसने? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने, और श्री सोमनाथ जी का निर्माण करवाया था, ये बात सत्य है। लेकिन गांधी जी ने तो नहीं कहा था कि भाई सोमनाथ जी का रख रखाव अच्छा करो व स्वच्छता बढ़ाओ, विश्वनाथ जी के लिए कहा था। तो वहाँ तो कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब शिष्यता में वो कम रह गए, जितने भी प्रधानमंत्री बने, मतलब सिर्फ नाम ही नाम दुहाई। भाई कांग्रेस तो यही कहती है कि हम गांधी जी के उत्तराधिकारी है। हाँ भाई, हम आज आपको 3 चीज़ें बताएंगे, 3 कदम ये सुनने के बाद फिर आप लोकसभा का चुनाव डालने जा रही है। हम किसी पार्टी के पक्ष के नहीं हैं, लेकिन हम उसके पक्ष के हैं जो देश को समृद्ध बनाए, जो हम सबको अच्छा बनाए, जो स्वच्छता का अभियान चलाए, जो प्रकृति पर्यावरण पेड़ पौधों की रक्षा, अरण्य की, जंगल की योजनाओं को सारगर्भित करे, जंगल बढ़ाए, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। अब उस दृष्टिकोण से तो भाई उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हैं। जितने वृक्ष उन्होंने लगाए हैं वो तो ग्रीनिज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है उनका नाम।
तो भाई इस कारण हम उनको भाई हम मुखर बिंदु से उनकी हम बड़ाई करेंगे। अब वो किसी भी पार्टी के हों, हमको पार्टी के से क्या मतलब। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब कोई ये कहे कि भाई आप एक विचारधारा को बढ़ा रहे हो, तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो उसका गलत आकलन है हमारी दृष्टिकोण से। हमारा तो दृष्टिकोण भाई हम तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम गांधी जी के अनुयायी नहीं है भाई कि आँख भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो और कान भी बंद कर लो। जब सब अगर बंद कर लोगे तो गांधारी की तरह अगर आँख बंद कर लोगे तो दुर्योधन ही होगा आपके इधर। ये ज्ञान लीजिए ना। इसलिए अगर पूज्य गांधी जी अगर मेरे सामने होते तो मैं आज पूछता उनसे कि गांधारी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, धृतराष्ट्र की तो आंख बंद ही थी, और गांधारी जी ने भी आंख बंद कर ली, तभी तो दुर्योधन हुआ। क्या दुर्योधन लायक था? अगर लायक था तो अच्छी बात है गांधी जी साहब, और वरना भाई प्रश्न चिन्ह है इस मामले में जो आपका सिद्धांत था। अच्छा, हम अब मूल प्रश्न पे आ रहे हैं। हम तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि गांधी जी का असली शिष्य कौन है आज की तारीख में। वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। अब गांधी जी, पूज्य गांधी साहब का एक भजन है जो कि आज विश्व में नंबर 1 भजन में शामिल है। मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, आप श्रवण करिए। पूज्य गांधी साहब का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं और वो वास्तव में देश के श्रेष्ठ नायकों में से एक हैं। भजन सुनिए आप। वैष्णव जन तो तैने कहिए, जय पीर पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आणे रे। भाई और भी बड़ा है ये, लेकिन फिर ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब इसको हमने इतना ही शॉर्ट कर दिया। ऊपर की 4 लाइनें ले ली हैं। ये आज दुनिया के 150 देशों में बज रहा है। पहले ये एक भी देश में नहीं बजता था। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री जी अब भाई अच्छे हैं या बुरे ये तो आप जानिए, इसका विश्लेषण आपके ऊपर छोड़ दिया हमने। लेकिन उन्होंने सारे 150 देशों के संगीतकारों को बुलाया, म्यूजिशियन को बुलाया, टीमें बुलाई, रुचि ली, अपने सामने इस भजन को गवाया, और आज ये 150 देशों की भाषा में, स्थानीय भाषाओं में ये गाया जा रहा है। और जब भी वहाँ पर कोई सरकारी कार्य होता है तो पूज्य महात्मा गांधी जी का भजन अविरल रूप से वहाँ गाते हैं, अभिमान के साथ, गर्व के साथ, और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में उस माध्यम से फैलता है। तो भाई कैसा शिष्य है, एकलव्य शिष्य चाहिए ना आपको। तो आप देख लीजिए, पूज्य वर्तमान प्रधानमंत्री जी गांधी जी से कभी मिले नहीं, लेकिन उन्होंने काशी जी को भी साफ करा दिया। बनारस विश्वविद्यालय का कॉरिडोर आज नंबर 1 कॉरिडोर बन गया है। गंगा जी भी साफ हो रही हैं, और स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है। भाई चल रहा है ना। और गांधी जी का व्यक्तिगत भजन आज 150 देशों में उनके प्रयास से बज रहा है। हाँ, इसमें पहले किसी भी प्रधानमंत्री माननीय महोदय ने कोई प्रयास नहीं किया। अब फिर आ जाइए वर्तमान में। भारत को सबसे बड़ा मौका, पहला अंतर्राष्ट्रीय मौका मिला एक समिट कराने का, G20 का। और वो G20 में दुनिया के सबसे बड़े मंडपम, भारत मंडपम में आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित, उसमें वो आयोजित किया गया। पूज्य गांधी जी के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। जितने भी सदस्यगण आए थे शिखर सम्मेलन में, सबको माननीय प्रधानमंत्री जी सुव्यवस्थित रूप से पूज्य बापू जी की समाधि स्थल पर ले गए, और वहाँ से पूरी दुनिया में अहिंसा, धर्म और सत्य का महान संदेश, और भारत की महान संस्कृति का महान संदेश, अहिंसा परमो धर्मा का, पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों को के बीच दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? उनकी इस रचनात्मकता और सकारात्मकता का परिणाम भी सामने आ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो सबसे बड़ी संस्था है, उसके महासचिव माननीय श्री गुटेरस साहब ने यह कहा कि दुनिया को आज पूज्य गांधी जी के महानतम सिद्धांत, गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत पर चलना ही पड़ेगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके तहत सारे देश शांतिपूर्वक कार्य करते हैं, दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं, के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, उस संस्था का सबसे बड़ा अध्यक्ष इस बात को कह रहा है, तो इसको ही सफलता कहा जाए। तो अब 3 काम मैंने गिनाए, तो 3 कामों से सिद्ध तो यही हो रहा है कि सिर्फ नाम, अपने नाम के पीछे क्या गांधी शब्द लगा देने से वो विरासत प्राप्त हो जाएगी? अगर विरासत प्राप्त हो जाएगी तब तो फिर ये देश का राजतंत्र हो जाएगा, फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? अगर जैसे भाई हमारे नाम के पीछे अगर गांधी लग गया तो ये विरासत का सिस्टम है ना, कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, भाई जिसके नाम के पीछे गांधी लग गया वही सर्वसर्वा हो गया। तो ये तो राजतंत्र की अवस्था है, ये प्रजातंत्र कहाँ रहा? प्रजातंत्र तो ये है कि भाई जो मतलब अगला जो है नया हो, नया संदेश हो, नए विचार हो, नया व्यक्तित्व हो और परिवर्तनशील हो और एक विशेष संदेश सृजन का देता हो, वो प्रजातंत्र। तो भाई अब आपको भाई वो करना है कि गांधी जी के इस देश में सभी शिष्य हैं, अब उन शिष्यों में आपको पहचान करना है अर्जुन की। हाँ, पाला खिंची हुई है, गीता कहती है निर्णय लेना पड़ेगा। अब आपको अर्जुन वाली लाइन में खड़ा होना है कि दुर्योधन वाली लाइन में खड़ा होना है, इसका फैसला आप है। गुरु के चक्कर में मत पड़ो, गुरु दोनों के द्रोणाचार्य हैं, गुरु से कोई नहीं होता है, विचारधारा की सोच से होता है। और या फिर तीसरा एकलव्य अगर बनना हो तो फिर आप अनोखे शिष्य होंगे। तो भाई गांधी जी के ऐसे शिष्य बनिए, वैसे वाले शिष्य मत बनिए कि भगवान ही से ही आपका युद्ध हो। तो जब भगवान की विचारधारा से, देव विचारधारा से अगर युद्ध होगा तो फिर धराशायी तो होना ही होना है। भाई देखिए, हम तो सार्वभौमिक चीज़ पे चिंतन करते हैं और हमने तो कही दिया, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। अपना अपना चिंतन करिए, अपना अपना मनन करिए, लेकिन इस देश को गांधी के असली शिष्य की आवश्यकता रहेगी, है और भविष्य में भी होगी, क्योंकि गांधी ही इस देश की संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलने जुलने वालों को भेजिए हमारा ब्लॉग, जिससे जन जागृति हो। पौधा अगर ना लगाया हो तो मानसून आते ही एक वृक्ष अपने नाम से इस दुनिया में ज़रूर लगाइए। इस पृथ्वी मंडल पे हरा भरा पृथ्वी को करिए। लोकसभा चुनाव में मतदान करने अवश्य जाइए और ये ब्लॉग सबको जन जागरण के लिए भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय।